Good morning, students. This side Abhishek One Goswami. Today I am going to discuss about अर्थिंग. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं अर्थिंग की. तो अर्थिंग क्या होती है? अर्थिंग हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है. बस हम एक कंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं कोई हमारी डिवाइस या अप्लायंसेस होता है, जिससे क्या होता है वो लो रेजिस्टेंस के माध्यम ज़मीन में अर्थ हो जाती है. मतलब हमारी जो बॉडी का रेजिस्टेंस होता है वो नियर बाई 1000 किलो ओम होता है. जैसे हम उसको किसी को कनेक्ट करते हैं किसी लो रेजिस्टेंस को अर्थ से, तो सारा करंट उससे को फ्लो हो जाता है, जो लीकेज करंट हमारा होता है. अभी आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ उसको. जैसे मान लिया कोई भी एक ये अप्लायंसेस है, कोई भी फ्रिज मान लो, वॉशिंग मशीन मान लो, कुछ भी 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, ये 230 वोल्ट इसमें आ रहा है. तो अभी करंट कितना होगा? V अपॉन आई, यानी कि 230 अपॉन 100 कितना मिलेगा? 2.3. ठीक है. अब मान लिया इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, एबनॉर्मल जो करंट फ्लो होगा, तो क्या होगा? 230 वोल्ट ही है, सॉरी 100 ओम, 230 वोल्ट आ रहा है. कोई फॉल्ट, कोई इसमें लीकेज करंट आया, हमारी बॉडी हमने इसको पकड़ा, इसमें कितना आया? 1000 किलो ओम. ठीक है. तब इसमें करंट कितना होगा? I इक्वल टू 230 अपॉन 1000 किलो ओम, यानी कि 0.23 मिली एम्पीयर. सॉरी, ये करंट बहुत ज़्यादा होगा. मान लिया कोई भी चीज़ को डैमेज भी कर सकता है, और हमें अगर लग जाए शॉक तो हम लोगों को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है, हम मर भी सकते हैं. तो उसके लिए हम यहाँ पे मान लिया कोई अर्थिंग कर देते हैं एक, तो क्या होगा? जो अर्थिंग वाला रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, और हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है ना. तो जो हमारा करंट फॉलो करेगा पाथ को, कम रेजिस्टेंस वाले को करता है, तो सारा करंट अर्थ हो जाएगा और हमारा शॉक नहीं लगेगा. अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है. अर्थिंग वितरण प्रणाली में उदासीन तार तथा विद्युत उपकरणों में धारा न वहन करने वाले वैद्युत भागों को नगण्य प्रतिरोध द्वारा भूभाग से जोड़ने की प्रक्रिया को अर्थिंग कहते हैं. कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो भी, उसमें उदासीन तार तथा विद्युत उपकरणों में धारा न बहने के कारण धारा न बहने वाले धातु भाग को नगण्य प्रतिरोध से जोड़ देने के लिए, जो भी मतलब एक पेंसिल उसको जीरो प्रतिरोध में कम रेजिस्टेंस वाले पार्ट को अर्थ से जोड़ देने की क्रिया को भू संपर्कन कहते हैं. वैद्युत उपकरण में धारा न वहन करने वाले भाग को जिस नगण्य प्रतिरोध तार से भूभाग को जोड़ते हैं, वह तार सततः बिना इंसुलेशन कवित होता है. मतलब जिस तार को हम जोड़ते हैं वो बिना इंसुलेशन तार होता है. अब देखते हैं भू संपर्कन के विचार एवं उद्देश्य. कंसेप्ट एंड पर्पज ऑफ अर्थिंग. भू संपर्कन का मुख्य उद्देश्य क्षारीय धारा को पृथ्वी में विसर्जित करना है. मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है? जो हमारा लीकेज करंट है उसको सिर्फ अर्थ कर देना है. जब केबल का वैद्युत रोधन खराब हो जाता है, जब उसका इंसुलेशन खराब हो जाता है, तो केबल धातु भाग को छू रही होती है. मतलब हमारी कोई भी केबल अगर नई है तो बिल्कुल उसमें इंसुलेशन अच्छा परफेक्ट होता है. जब वो हमारी केबल पुरानी हो जाती है तो उसमें दरारें पड़ने लगती हैं, चढ़ने लगती है, और वो ज़मीन से लग जाए, दीवार से लग जाए तो उसमें करंट होने लगता है ना, वो हमारा लीकेज करंट कहलाता है. यही क्षारक धारा लीकेज करंट कहलाती है. और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपकरण आवेशित है. यदि कोई इसको छूता है तो आवेश धारा व्यक्ति के शरीर में भूमि में विसर्जित होती है, जिससे उस व्यक्ति को वैद्युत का झटका लगता है. ठीक है. मान लिया कोई लीकेज करंट आ रहा है, मान लिया कोई भी तार एक निकल रहा है, वो चटका हुआ है, वो किसी दीवार में या कहीं भी किसी भी जैसे बॉक्स में बक्से में कहीं भी टच हो रहा है और आपने उसको पकड़ लिया, तो जब वो चटका हुआ तो करंट उसमें भी आएगा, फिर आपको भी करंट लग जाएगा. उससे बचाने के लिए हम अर्थिंग करते हैं. देखिए, और नगण्य प्रतिरोध होने के कारण धारा का मान बढ़ जाता है. जब उसमें रेजिस्टेंस कम होगा धारा का मान बढ़ जाएगा, जिससे सप्लाई में लगा फ्यूज गल जाता है. जिससे सप्लाई में लगा फ्यूज जो होता है हमारा गल जाता है और वैद्युत परिपथ भंग हो जाता है, और जो हमारा परिपथ है वो नष्ट हो जाता है. अर्थात वैद्युत उपकरण में धारा वहन करने का भाग उदासीन भाग को भू विभव जीरो पोटेंशियल पर बनाए रखा जाता है. अब हम देखते हैं भू संपर्कन की आवश्यकता है. इसकी नीड क्यों पड़ी हमें? भू संपर्कन वैद्युत संस्थानों तथा उपकरणों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि
नंबर 1, संस्थान के सभी उपकरणों के धातु के भाग, वैद्युत क्षरण होने पर यदि कोई व्यक्ति उपकरण को छूता है तो उसे वैद्युत का झटका लगता है। ठीक है, अतः वैद्युत की झटका ना लगे इसलिए भू संपर्कन अति आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, उपकरण का धातु वाला भाग व भू के बीच विभवांतर, उपकरण का धातु वाला भाग व भू के बीच शून्य विभवांतर रहना चाहिए, अर्थात भू विभव पर रहना चाहिए। आकाशीय तड़ित से सुरक्षा करने के लिए भू संपर्कन किया जाता है जिससे लाइटनिंग डिस्चार्ज हो सके। फोर्थ पॉइंट, वैद्युत क्षरण लीकेज करंट का मान बढ़ाने के लिए भू संपर्कन होना आवश्यक है जिससे फ्यूज तार गल सके और दुर्घटना से पूर्व विभवांतर परिपथ भंग हो सके। भू प्रतिरोध कम करने की विधि। अब देखते हैं मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस। अर्थ रेजिस्टेंस को कम कैसे करते हैं। भू संपर्कन में भू प्रतिरोध निम्नलिखित विधियों से कम किया जाता है। पहला है भू इलेक्ट्रोड को समांतर क्रम में जोड़ के, मतलब हमारा जो भू इलेक्ट्रोड है उसको समांतर में जोड़ दें। दूसरा, भू इलेक्ट्रोड की माप बढ़ाकर उसकी माप बढ़ा दें। भू संपर्क की गहराई बढ़ाकर भू संपर्क की गहराई बढ़ा दें। फोर्थ, भू पाइप के चारों ओर का क्षेत्र बढ़ाकर उसके चारों ओर नमक व चारकोल का मिश्रण भर देना चाहिए। उसका क्षेत्र बढ़ाकर उसमें नमक और चारकोल भर दें। फिफ्थ वाला, भू पाइप के चारों ओर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर देने से भी भू संपर्कन कम किया जाता है। एडवांटेज देखते हैं इसके क्या होते हैं। भू संपर्कन किसी भी संस्थान के लिए अति आवश्यक है और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भू संपर्कन अग्र अप्रभावी इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए। भू संपर्कन निम्नलिखित लाभ है। इसके लाभ कौन कौन से हैं देखिए। पहला, वैद्युत क्षरण होने पर उपकरण को छूने पर झटका नहीं लगता, मतलब अगर लीकेज करंट आ रहा है तो उसको टच करेंगे तो हमें झटका नहीं लगेगा। उपकरण में धारा बहन न करने वाले धातु भाग भू विभव पर बने रहते हैं। इस तरह उपकरण भवन तथा संस्थान की भी आकाशीय बिजली से सुरक्षा करते हैं। उदासीन तार को भू संपर्कित करने से फेज सप्लाई में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। अब देखते हैं इसमें भू संपर्कन की हानियाँ, डिसएडवांटेज। भू संपर्कन टूटने पर भू तार की स्थिति को छूने पर वैद्युत झटका लग सकता है। अगर तार टूट जाए तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। भू तार को उदासीन तार की तरह प्रयोग करना चाहिए। भू तार टूट जाने पर 3 फेज बोल्टता प्रणाली को असंतुलित कर देता है जिस कारण किसी भी फेज में बोल्टता ज़्यादा होने की स्थिति उत्पन्न होती है तो वैद्युत उपकरण के लिए हानिकारक है। आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।